वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। समीईन किराम, आप इनको गैरत दिलाएं, इनको कहो अगर मुसलमान हो तो अब ये जाता रहा, ये घर वैरान कर बैठा, शरीयत पर अमल करो, ये झूठा कज़्ज़ाब साबित हो चुका। इसने जो कुल्ला माँ की तलाक की कसम उठाई है, इसमें ये झूठा कज़्ज़ाब साबित हो चुका है। ये आप सुने, इसकी ये है इसका क्लिप जिसमें इसने कुल्ला माँ की तलाक की कसम उठाई। सुने। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਸੇ ਬयानियां, ਅਸੀਂ नहीं ਕੀਤੀਆਂ। मैं कसम चुकना जा। हाँ, मैं कुल्ला मतला की कसम चुक के कह रहा हूँ, तू ही चुक जल्दी कर। मैं कुल्ला मतला की कसम चुक के कह रहा कि ਅਸੀਂ मसला यजीद पे कोई भी किसी बयानी नहीं की थी। इसने कसम तो उठा दी, मगर इसको तो पता नहीं था कि अबू जहल कितनी बयानियाँ कर चुका है। लेकिन मैं रखूँगा एक को बस, ये इसी में, क्योंकि ये ज़्यादा करेंगे तो कहेंगे जी इधर उधर बात फैलाने की कोशिश करेंगे जी। ये देखें, ये है अबू जहल का क्लिप। तहकीक ये है कि हजरत इमाम आज़म, ये तहकीक बता रहा है, वो रद्द कर रहे हैं, ये तहकीक बता रहा है, या कि ये क्या किस बयानी नहीं है। अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद इब्न हम्बल, ये चारों इमाम जो हैं ये यजीद पर लानत करने को जायज़ समझते थे। अच्छा, आगे ये सब पर बहतान बांध रहा है, मगर आगे इमाम साहब पर, इमाम अबू जहल पर जो बहतान बांधा है इसने, वो आगे नंगा हो जाता है। देखें, इस सिलसिले में हमारे पास शाफी मज़हब के एक नामवर मुहक्किक आलिम इमाम शेख सुलेमान बिन मोहम्मद बिन उमर अल बुजैरमी रहमतुल्लाह ताला, ये उनका लगाया हुआ है, बुजैरमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। अल मुतवफ़ा 1221 हिजरी उनकी किताब हमारे पास मौजूद है। अवलन वो इस बात का जिक्र करते हैं कि इमाम अहमद इब्न हम्बल यजीद पर लानत करने के कायल थे और उनके मुतल्लिक उनके ये अक़वाल किताबों से साबित हैं। और इसके बाद वो लिखते हैं कि यही सूरत हाल इमाम मालिक की, और ये देखें इमाम आज़म अबू हनीफा की, वो आप इसी में देख लें। मैंने वैसे भी किताब रखी हुई है, खोली हुई है, वो आपको दिखाता हूँ। ये कह रहे हैं ना भाई, इबारत हालाम फ़ी सीरतिही, ये हल्बी की इबारत नकल कर रहे हैं। ये कह रहा है कि उन्होंने तहकीक की है, वो तो रद्द करने के लिए इबारत नकल कर रहे हैं। ये किस बयानी नहीं तो और क्या है कि एक बंदा रद्द कर रहा हो, तुम कहो कि उसने तहकीक करके ये मसला निकाला है, साबित किया है। रद्द को कमीनो, रद्द को सबूत बना लेते हो, इस बात बना लेते हो। रद्द और इस बात में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और ये किस बयानी तूने की है। हालांकि ये देखें नीचे इसी में वयुश्कलु अलैहि, ये माउस का कर्सर जहाँ पर घूम रहा है, वयुश्कलु अलैहि अन्ना, जो सफ़ा इसने लगाया है उसी पर मैं दिखा रहा हूँ। मैंने आगे किताब आपको दिखानी है, मगर ये इसकी चोरी देखें। वयुश्कलु अलैहि किस बयानी देखें, अन्ना लान शख्स ला यजूज़, इस पर इश्काल वारिद होता है। वो रद्द कर रहे हैं, कह रहे हैं इस पर इश्काल वारिद होता है कि लान शख्स जायज़ नहीं है। व इन्नमा यजूज़ुल लानु बिल वस्फ़ि तअम्मलहु फतअम्मलहु, ये सब उन्होंने लिखा हुआ है। इसने क्यों नहीं, वो रद्द कर रहे थे। ये आगे, अच्छा, ये अलिफ और हा की निशानी आपको नज़र आ रही है, ये इंतहा की है, यानी हल्बी की इबारत जहाँ पर ख़त्म हुई, आगे वो अपनी तरफ से कह रहे हैं। इसी तरह मज़ीद अगर आपने देखना है तो मैं आपको किताब खोल कर दिखाता हूँ। ये देखें उसी तरह का, वह इबारत हालाम फ़ी सीरतिही, ये वही किताब है। फरमा रहे हैं वयुश्कलु अलैहि अन्ना लाना शख्स ला यजूज़ व इन्नमा यजूज़ुल लानु बिल वस्फ़, ये वही किताब है अल्लामा बुजैरमी की, बुजैरमी अल ख़तीब लिशेख सुलेमान अल बुजैरमी अल मुसम्मा बि तुहफ़तुल हबीब अला शरह अल ख़तीब अल मारूफ बिल इक़ना फ़ी हल्ल अल्फ़ाज़ अबी शुजा लिशेख मोहम्मद अशरबीनी अल ख़तीब अल जुज़्उर राबि'। ये आपने देख लिया, तो लिहाजा इनको ललकारो दोस्तों, और इनको कहो जब तक तुम इस कमीने से इसकी बीवी नहीं छुड़ाते, या अगर शादी नहीं की तो इस पर फतवा जारी नहीं करते कि ये अब छनकना बजाने के लायक बच चुका है, इसके पास कुछ नहीं बच चुका, ये किस बयानी तुम्हारी पकड़ी जा चुकी, जब तक ये इकरार और फतवा जारी नहीं करते तब तक इनको सोने ना दें, इनकी नींदें चुरा लें। क्यों कि इन्होंने अल्लाह वालों पर बकवासबाजी की, इनका घर बर्बाद कैसे हुआ आपने देख लिया। कि अल्लामा बुजैरमी की ये तहकीक है, वो रद्द कर रहे हैं, ये किस बयानी नहीं तो और क्या है। और तूने सोचा नहीं था कि तूने ऐसे कसम उठा दी, और वो पीछे तेरा शेख जो है सुनता रहा, बैठा रहा। तो अब इनको कहो, अगर तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा है, शरीयत पर अमल करना है, तो ये वाज़े और सरीह किस बयानी तुम्हारी साबित हो चुकी। अब तुम तौबा करो इस किस बयानी से, और उसको फतवा लगाओ तुम्हारे उस मुल्ला पर, चेले पर,
केवल लिहाजा वो आज के बाद सिर्फ छनकना बजाने के लायक है। जब तुम ये उस पर फतवा लगा लोगे, शरीयत पर जब तुम अमल कर लोगे, तो फिर उस वक्त तुम मुंह लगाने के लायक रहोगे, वरना हम तुम्हें इसी पर उकसाते रहेंगे कि इस पो शरीयत पर यहाँ पर अमल करो। हुसैनी होना तो दूर की बात है, पहले तुम अब इस्लामी मुसलमान होना साबित करो, मुसलमानों की शरीयत पर अमल करना साबित करो, और इसको इसकी बीवी है या नहीं तो फिर इस पर शरई हुक्म लगाओ। मैं देखता हूं कि तुम शरई हुक्म कब लगाते हो। और इस कमीने अबू जाल ने जो किज़्ब बयानी की है, उसका जो भुगतना पड़ा है सिला उस चेले को, वो सिला तुम कब देते हो। मैं देखता हूं कि तुम अब शरीयत की पासबानी करते हो कि नहीं। अच्छा, मैं आखिर में एक बात तंबीहन कहता चलूं कि अब इन्होंने लोगों को धोखा देने के लिए, लोगों की तवज्जो को हटाने के लिए, शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की से इनहिराफ करने के लिए इन्होंने एक हीला और चारा ढूंढा है। वो ये कि अब ये कह रहे हैं कि इरफान तौंसवी की तलाक पड़ गई। खुदा का खौफ करो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को ज़ातियात के लिए इस्तेमाल कर रहे हो और ख़ुद को अपने आप को हुसैनी कहते हो, मुसलमान कहते हो, ज़ातियात की वजह से शरीयत को इस्तेमाल कर रहे हो। खुदा का खौफ करो। क्या जब मैंने ये 8 दिसंबर को क्लिप रिकॉर्ड किया था, कॉल रिकॉर्डिंग के बाद तबसरा में मैंने कुल्ला माँ की तलाक़ की कसम उठाई थी और ये 8 दिसंबर को चढ़ गया था और ये 2 दिन बाद चढ़ा था। मतलब ये कि पहले कॉल रिकॉर्डिंग हो गई थी, तुमने चढ़ा ली उस वक्त, और आज 22 दिसंबर, ये 14-15 दिन बनते हैं। ये 14-15 दिन तुम्हें याद नहीं था कि तलाक पड़ गई। अब सिर्फ़ और सिर्फ जब तुम्हारे चेले का घर बर्बाद हुआ है, उसको बचाने के लिए अब तुमने ये सब काम किया हुआ है, तो अपने आप को कहते हो कि हम किज़्ब बयानियाँ नहीं करते, झूठ नहीं बोलते। ये क्या तुम्हारी साथ किज़्ब बयानी धोखा नहीं है लोगों को देने के लिए कि अब उस चेले से तवज्जो हटाने के लिए कि उसकी तलाक वाक़ई हो गई, उस पर शरई हुक्म लगाने से तुम कतरा रहे हो, इसीलिए लोगों को धोखा देने के लिए। पहले तुम कहाँ गए थे? जब तुम्हारे चेले ने यूं ही कसम उठाई तो मैंने तो उसी वक्त पकड़ लिया कि ये अल्लामा बुजैरी पर जो बहतान बांधा था वो क्यों किज़्ब बयानी नहीं है, उसका क्या जवाब है तुम्हारे पास? उस वक्त मैंने पकड़ लिया था क्योंकि मुझे पता था तुमने सारियाँ किज़्ब बयानियाँ की हैं, और हमारा हाल तुम खुद, तुम्हारा दिल मान रहा था कि ये सच कह रहा है, तो 22 दिसंबर तक तुम खामोश रहे। 8 दिसंबर को मैंने ये रिकॉर्डिंग चढ़ाई और कॉल तो पहले हो चुकी थी, तुम सब खामोश रहे क्योंकि तुम्हें अब पता था ये हक कह रहा है, इसकी तलाक की कसम जो है ये सच्ची कसम उठा रहा है। मगर जब तुम्हारे बंदे ने कसम उठाई तो मैंने तो उसी वक्त पकड़ लिया। मैंने कहा तुमने मौक़िफ़ भी बयान नहीं किया, मौक़िफ़ के अलावा तुमने किज़्ब बयानियाँ नहीं की थी, और क्या किया है। और फिर मैंने उसको साफ साफ ये भी कह दिया कि तू ने अल्लामा बुजैरी वाला बहतान, वो सब आपके सामने वाज़े हो गया। तो लिहाजा इनको तवज्जो ना हटाने दें, इनको रोज़ाना, मैं कहता हूँ दिन में 4 मरतबा 5 मरतबा घंटे घंटे ये इनको भेजें, इनको कहो जब तक तुम शरई हुक्म नहीं लगाते हमारे उलमा तुम्हें मुंह नहीं लगाएंगे। और ख़ासकर मैंने तो तहिया कर लिया है, जब तक ये उस को शरई हुक्म नहीं बताते, उस पर शरई हुक्म नहीं लगाते, वो कसम उठाने में हानिस साबित हो चुका, उसकी कसम झूठी साबित हो चुकी, सब कुछ आपने देख लिया। तो जब तक ये नहीं उठाता तब तक मेरे मुंह लगाने के ये लायक नहीं है, न ये न उसका चेला, क्योंकि ये उसके मददगार हैं, बदकार के मददगार हैं और यार हैं।